नमस्कार दोस्तों, जीके बाय अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, मार्च 1858 में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की थी? अपना उत्तर है डी, सर हुरोज ने। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा लक्ष्मीबाई ने किया था। लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को गद्दी न दिए जाने के कारण नाराज थी। 23 मार्च 1858 को हुरोज ने झांसी को घेर लिया और रानी झांसी से निकलकर पहले कालपी और फिर ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में हुरोज की सेना से मुकाबला करते हुए 17 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिग्रहित किए जाने की घोषणा की? ए, लॉर्ड ऑकलैंड, बी, लॉर्ड कैनिंग, सी, लॉर्ड डलहौजी, डी, लॉर्ड हॉर्डिंग्स। उत्तर है बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक था। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे और लॉर्ड पामस्टन का वास्तविक नाम हेनरी जॉन टेम्पल था। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य सदा सदा के लिए समाप्त हो गया तथा महारानी विक्टोरिया ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया। मुगल वंश की स्थापना है वह 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी और मुगल वंश का अंत है 1857 की क्रांति के कारण हुआ और 1857 की क्रांति में मुगल वंश का अंतिम शासक था वह बहादुर शाह जफर था। निम्न में से 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? एक, अशफाक उल्ला खान, बी, कुंवर सिंह, सी, मौलवी अहमदुल्ला, डी, झांसी की लक्ष्मीबाई। उत्तर है ए, अशफाक उल्ला खान। 1857 के विद्रोह से संबंधित नेताओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के जगदीशपुर के 80 वर्षीय जमींदार बाबू कुंवर सिंह, फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला प्रमुख थे, जबकि अशफाक उल्ला खां का संबंध काकोरी षड्यंत्र से था। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, विद्रोहियों का कोई स्वयं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था। 2, जिन्नत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की। 3, विद्रोहियों को मौलवी अहमदुल्ला द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। 4, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विश्वासघात के कारण विद्रोही असफल हो गए। यहाँ पर सही उत्तर की पहचान करनी है। कथन 1, 2, 3 सत्य हैं और 4 नंबर कथन है वह असत्य है। निम्नलिखित में से किसने बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? ए, खान बहादुर खान, बी, मौलवी अहमदुल्ला, सी, बख्त खान, डी, अजीमुल्ला खान। सही उत्तर है ए, खान बहादुर खान। निम्नलिखित में से कौन नाना साहब पेशवा का मंत्री तथा प्रमुख सलाहकार था? एक, वाजिद अली शाह, बी, अजीमुल्ला खान, सी, मौलवी अहमद शाह, डी, अमीर अहमद खान। उत्तर है बी,
अजीमुल्ला खान। लंदन के इंडिया हाउस में वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह के 50 वर्ष पूरे होने पर इसकी स्वर्ण जयंती मनाई और इस अवसर पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? एक बार दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करना 12 मई 1857। 2. कानपुर के विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना 5 जून 1857। तात्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859। 4. सिपाहियों की दिल्ली कूच और लाल किले में प्रवेश। सही उत्तर है ए 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा है? ए. एस एन सेन, बी. आर सी मजूमदार, सी. वी जी तिलक, डी. वी डी सावरकर। उत्तर है डी. वी डी सावरकर। वी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक में 1857 के विद्रोह को सावरकर ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे भटक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? ए. नाना साहब, बी. बहादुर शाह, सी. तात्या टोपे, डी. बिरजिस कादर। उत्तर है ए. नाना साहब। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नलिखित में से की जाती थी। 1. यूपी और बिहार के ब्राह्मण, बी. पूर्व के बंगाल और उड़ीसा, सी. गोरखा, सिख और पंजाबी, डी. दक्षिण में महास प्रेसिडेंसी और पश्चिम में मराठा। उत्तर है सी. गोरखा, सिख और पंजाबी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सेना में गोरखा, सिख और पंजाबी को प्रमुख स्थान दिया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पहले सेना में बंगाल, पूर्व अवध के सैनिक सर्वाधिक होते थे, परंतु विद्रोह के पश्चात उनकी संख्या घटा दी गई और उनकी पूर्ति के लिए पंजाबी एवं गोरखों सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई? ए. फैजाबाद, बी. लखनऊ, सी. दिल्ली, डी. इलाहाबाद। उत्तर है ए. फैजाबाद। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। मौलवी अहमदुल्ला मद्रास के रहने वाले थे और वहीं पर उन्होंने सशस्त्र विद्रोह का प्रचार कार्य प्रारंभ किया। जनवरी 1857 ईस्वी में मौलवी अहमदुल्ला उत्तर भारत में फैजाबाद आ गए। जब मई 1857 में आम बगावत भड़क उठी तब मौलवी अहमदुल्ला अवध के फैजाबाद में एक समानांतर सरकार स्थापित की थी। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया? ए. सेना का पुनर्गठन किया एवं भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों
को बढ़ा दिया गया, कथन सत्य है। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई, कथन सत्य है। ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी की नीति त्याग दी गई, कथन सत्य है। मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई, ये कथन गलत है। 1857 की क्रांति में मुसलमानों के प्रति अंग्रेज सरकार ने उदारता नहीं दिखाई थी। अपना उत्तर है डी। 1857 की क्रांति के अनेक परिणाम निकले। एक, सेना का पुनर्गठन किया गया एवं भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों को बढ़ा दिया गया। 2, भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई। 3, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन ने इसे अपने हाथ में ले लिया। 4, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के प्रति कठोर नीति अपनाई थी। 1857 की क्रांति से भारतीय और अंग्रेजों के मध्य संबंध कटु हो गए और जातीय घृणा उत्पन्न हो गई। ए, हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु उसमें वृद्धि हुई। बी, उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई। अपना उत्तर है ए, बी दोनों कथन सही हैं और ए, बी की व्याख्या करता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था ए, ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, बी, भारतीय शासकों का असंतोष, सी, धार्मिक कारण, डी, उक्त में से सभी। सही उत्तर है डी, उक्त में सभी, यानी ये सभी कारण हैं वह 1857 की क्रांति के कारण थे। मंगल पांडे कौन थे? ए, ग्वालियर के शासक का मंत्री, बी, दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही, सी, अवध का जमींदार, डी, 1857 की क्रांति को वित्तीय सहायता देने वाला कलकत्ता का धनी व्यापारी। उत्तर है बी, दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही था मंगल पांडे। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में हुआ था। बैरंगपुर के दमदम सैन्य छावनी का एक सिपाही था। मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूस। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। कुंवर सिंह ही एकमात्र विद्रोही नेता थे कि कई बार पराजित किया गया और जिनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई थी। एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार थे। एस.एन. सेन ने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में अपनी पुस्तक 1857 में लिखा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालीन था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? ए, बी.डी. सावरकर, बी, आर.सी. मजूमदार, सी, एस.एन. सेन, डी, एस.बी. चौधरी। सही उत्तर है ए, बी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? ए, मौलवी अहमदुल्ला, बी, मौलवी एहसानुल्ला, सी, मौलवी बरकत अली, डी, मौलवी कुदरत अली। सही उत्तर है ए, मौलवी अहमदुल्ला। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई को हुई थी। 10 मई के दिन मेरठ पर अधिकार कर लिया गया और 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने 12 मई को दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाए जाने की घोषणा की। बहादुर शाह जफर
मुगल वंश का अंतिम शासक था। 5 जून को विद्रोहियों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया था। ठाकुर कुशाल सिंह, जो 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया था, जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ का प्रमुख था? ए. जयपुर, 2. बीकानेर, 3. कोटा, 4. आहुआ। उत्तर है डी. आहुआ। आहुआ क्षेत्र वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। राजस्थान के अधिकांश रियासतों के प्रमुखों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की, परंतु कुशाल सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोहियों से जुड़ गए और अंग्रेजी सेना को हरा दिया। वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं माना, निम्नलिखित में से कौन था? ए. ताराचंद्र, बी. एस.एन. सेन, सी. आर.सी. मजूमदार, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी. आर.सी. मजूमदार। 1857 ईस्वी के विद्रोह की प्रकृति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। प्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने 1857 के विद्रोह को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना है। सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन ने भी अपनी पुस्तक 1857 में एक सीमा तक स्वतंत्रता संग्राम माना है। प्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार का मत है कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? ए. जिन्नत महल, बी. हजरत महल, सी. लक्ष्मीबाई, डी. उपयुक्त में कोई नहीं। सही उत्तर है ए. जिन्नत महल। जिन्नत महल को स्वतंत्रता सेनानियों ने महक परी की पदवी दी थी। जिन्नत महल अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। 29 मार्च 1858 ईस्वी को बहादुर शाह को सभी आरोपों में दोषी पाया गया और उन्हें जीवन भर के लिए रंगून निर्वासित कर दिया गया। उन्होंने अक्टूबर 1858 ईस्वी को दिल्ली छोड़ दी थी। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? ए. आर.सी. मजूमदार, बी. वी.डी. सावरकर, सी. एस.एन. सेन, डी. एस.वी. चौधरी। सही उत्तर है सी. एस.एन. सेन है। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? ए. अंबाला, बी. मेरठ, सी. सियालकोट, डी. उपयुक्त में कोई नहीं। सही उत्तर है बी. मेरठ। किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन था? ए. सुरेंद्रनाथ सेन, बी. रमेश चंद्र मजूमदार, सी. राशि भूषण चौधरी, डी. विनायक दामोदर सावरकर। सही उत्तर है ए. सुरेंद्रनाथ सेन। एस.एन. सेन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में अपनी पुस्तक 1857 में लिखा है कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन था। खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था? ए. मेरठ, बी. कानपुर, सी. लखनऊ, डी. बरेली। उत्तर है डी. बरेली। वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ए. पामस्टन, बी. ग्लेडस्टोन, सी. बेंजामिन डिज़रेली, डी.
अर्नेस्ट जोन्स। उत्तर है सी, बेंजामिन डिज़रेली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। बेंजामिन डिज़रेली ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। बेंजामिन डिज़रेली ने 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह विचार किसका है? ए, जे.एन. सरकार, बी, आर.सी. मजूमदार, सी, एस.एन. सेन, डी, वी.डी. सावरकर। सही उत्तर है आर.सी. मजूमदार। 1857 के विद्रोह की प्रकृति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। प्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने 1857 के विद्रोह को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन ने अपनी पुस्तक में 1857 को एक सीमा तक स्वतंत्रता संग्राम माना है, परंतु प्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने इसे न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ए, बंगाल, बंबई एवं मद्रास की 3 सेनाओं का पार्थक्य बना रहा। बी, यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया। सी, भारतीयों के अनुपात में यूरोपियन सैनिक दल में वृद्धि। डी, अफसर यूरोपीय ही बने रहे। उत्तर है बी, यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ावा दिया गया। ये कथन गलत है। भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल की वृद्धि की गई तथा अफसर यूरोपीय ही बने रहे। यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ाया नहीं गया, अपितु अवध के सैनिकों की संख्या में कमी कर दी गई। 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ घटी थी? ए, मेरठ, बी, बैरकपुर, सी, दिल्ली, डी, कानपुर। उत्तर है बी, बैरकपुर। निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? ए, रमेश चंद्र मजूमदार ने, बी, अरविंद घोष ने, सी, विनायक दामोदर सावरकर ने, डी, जवाहरलाल नेहरू ने। उत्तर है सी, विनायक दामोदर सावरकर ने। बंगाल की सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा था? ए, लॉर्ड ऑकलैंड ने, बी, चार्ल्स नेपियर ने, सी, लॉर्ड हॉर्डिंगर ने, डी, हेनरी लॉरेंस ने। उत्तर है बी, चार्ल्स नेपियर ने। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ए, लॉर्ड एलियनबरो, बी, ग्लैडस्टोन, सी, बेंजामिन डिज़रेली, डी, लॉर्ड कैनिंग। उत्तर है सी, बेंजामिन डिज़रेली। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? ए, मौलवी अहमदुल्ला, बी, मौलवी बरकत अली, सी, मौलवी एहसानुल्लाह, डी, मौलवी कुदरत अली। उत्तर है ए, मौलवी अहमदुल्ला। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था? ए, गोद लेने के नियम की समाप्ति, बी, अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाना, सी, कारतूस में चर्बी मिलाए जाने की अफवाह है, डी, नवाबों की पेंशन बंद किया जाना। सही उत्तर है सी, कारतूसों में चर्बी
मिलाए जाने की अफवाह 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के अनेक कारण थे, जिनमें अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाना, गोद लेने के नियम की समाप्ति, नवाबों की पेंशन बंद किया जाना, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति आदि शामिल थे। परंतु इस विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाली घटना थी। पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफलों का प्रयोग किया गया, जिसमें भरने वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिलने की अफवाह फैल गई। इसी के परिणाम स्वरूप 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट के जवान मंगल पांडे ने सर्वप्रथम मेजर सार्जेंट यूरसन को गोली मारी और लेफ्टिनेंट बाग को मार डाला। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। मेरठ में 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? ए. बहादुर शाह जफर, बी. बेगम हजरत महल, सी. बालाजी बाजीराव, डी. रानी लक्ष्मीबाई। उत्तर है सी. बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव मराठों के पेशवा थे, जिनकी मृत्यु 1761 ईस्वी में हुई थी। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और मराठों एवं अहमद अब्दाली के बीच में हुआ था। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ए. अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, बी. अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन किया, सी. बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, डी. यह संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका। उत्तर है ए. अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया। यह कथन असत्य है। मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? ए. बाग, बी. फिनिक्स, सी. हियरसन, डी. मिचेल। उत्तर है सी. हियरसन। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को मेजर सार्जेंट हियरसन की गोली मारी, परंतु वह मरा नहीं। इसके बाद उसने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। 8 मार्च 1857 को कोर्ट मार्शल करके मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला था। सन 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया था? ए. कर्नल नील, बी. हुरोज, सी. सर आउटरम, डी. सीले। उत्तर है बी. हुरोज ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तात्या टोपे ने कानपुर का विद्रोह किया था। कथन सत्य है। नाना साहेब ने झांसी का विद्रोह किया था। यह कथन गलत है। नाना साहब ने कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उत्तर है बी. निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1816 में विद्रोह किया, बी. ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया, सी. कांगड़ा घाटी लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 में विद्रोह किया, डी. संथाल ने 1855-56 में विद्रोह किया। उत्तर है बी. ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया। 1857
1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, बी राज्य का विलय करना छोड़ दिया, सी समाज सुधार बंद कर दिए, डी प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया। उत्तर है बी राज्यों का विलय करना छोड़ दिया। 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं। ए यह एक सिपाही विद्रोह था, बी यह भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था, सी यह एक कृषक आंदोलन था, डी यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। उत्तर है डी यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था ए विद्रोह का सीमित क्षेत्र होना, बी जनता का विद्रोह में भाग न लेना, सी संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, डी सैनिक दमन। सही उत्तर है सी संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। निम्न में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोहियों के दमन में शामिल नहीं था? ए नील, बी नॉट, सी हेवलॉक, डी हुरोज। उत्तर है डी नॉट। 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने ए भारत में संप्रदायवाद को प्रोत्साहन दिया, बी भारतीय नरेशों को गोद लेने की अनुमति दी, सी देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद किया, डी लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया। उत्तर है सी देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में जन आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा था? ए देश का आर्थिक शोषण तथा परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश, बी सेना में भारतीय यूरोपियों का अभाव, सी कंपनी की हड़पन नीति, डी लोगों के सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप। उत्तर है ए देश का आर्थिक शोषण तथा परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नांकित में से कौन अंग्रेजों के सक्रिय समर्थक थे? ए भोपाल के नवाब व नेपाल का राजा, दो राजपूत शासक व कश्मीर का राजा, तीन सिंधिया होलकर, चार सिख सरदार, पाँच हैदराबाद का निजाम। यह सभी अंग्रेजों के समर्थक थे। उत्तर है डी उपयुक्त सभी। किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम क्रांति थी, न संग्राम, न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? उत्तर है बी आर.सी. मजूमदार। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह हुआ। कारण भारत में अंग्रेजों ने दोहरी नीति अपनाई थी। उत्तर है बी ए बी दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर ताराचंद, बी जी.वी. मेलसेन, सी पर्सविल स्पीयर, डी विपिन चंद्र। उत्तर है सी पर्सविल स्पीयर का कथन है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? धोंदू पंडित नाना साहब, जफर हजारा फिरोज शाह है, बिहार का सिंह है कुंवर सिंह, पांडुरंग तात्या टोपे।
उत्तर है बी जफर हजारा फिरोज शाह को नहीं कहा जाता है, जफर बहादुर शाह को कहा जाता है, जो मुगल वंश के अंतिम शासक थे। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ए दिल्ली, बी कानपुर, सी मेरठ, डी लखनऊ। उत्तर है सी मेरठ। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से आरंभ हुआ। मेरठ के विद्रोही सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। बहादुर शाह द्वारा नेतृत्व स्वीकार करने के कारण ऐसे सब लोगों के लिए एकत्र होने का केंद्र बिंदु मिल गया जो ब्रिटिश राज को समाप्त करना चाहते थे। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा? ए बीजी तिलक, बी आर.सी. भंडारकर, सी आर.डी. सावरकर, डी सर सैयद अहमद खान। उत्तर है बी.डी. सावरकर। कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा? ए नाना साहब, बी पेशवा बाजीराव द्वितीय, सी हजरत महल, डी तात्या टोपे। उत्तर है ए नाना साहब। 1857 के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए किसने कहा कि मेरठ का विद्रोह आंधी की तरह अचानक और अल्पकालीन था? उत्तर है ए एस.एन. सेन। नीचे दिए गए वक्तव्यों का अध्ययन कीजिए। कथन ए प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। कारण आर उदीयमान मध्यम वर्ग ने राज का पक्ष लिया था। सही उत्तर है बी ए आर। दोनों कथन सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत के किस भाग में 1857 की क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव हुआ? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी अवध, डी मद्रास। उत्तर है सी अवध। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था? ए सितंबर 1858, बी नवंबर 1857, सी फरवरी 1858, डी अप्रैल 1858। उत्तर है डी अप्रैल 1858। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए झांसी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर तात्या टोपे, कानपुर नाना साहब, इलाहाबाद कुंवर सिंह। उत्तर है डी इलाहाबाद कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने इलाहाबाद में नेतृत्व नहीं किया था, कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व किया था। 1857 के आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? ए एस.एन. सेन, बी आर.सी. मजूमदार, सी ताराचंद, डी वी.डी. सावरकर। उत्तर है ए एस.एन. सेन। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह की प्रकृति के विषय में लिखा? यह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उत्तर है बी आर.सी. मजूमदार। 1857 के संघर्ष के समय रुहेलखंड का शासक कौन था? ए खान बहादुर खान, बी सरदार बख्त खान, सी शोभा राय, डी दाऊद खान। उत्तर है ए खान बहादुर खान। 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल भाग गया? ए लक्ष्मीबाई, बी तात्या टोपे,
सी नाना साहब, डी कुंवर सिंह। उत्तर है सी नाना साहब। निम्न में से किस लेख ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था? ए रमेश चंद्र मजूमदार, बी अरविंद घोष, सी विनायक दामोदर सावरकर, डी जवाहरलाल नेहरू। उत्तर है सी विनायक दामोदर सावरकर। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता थे? ए तात्या टोपे, बी मंगल पांडे, सी नाना साहब, डी कुंवर सिंह। उत्तर है डी कुंवर सिंह। वीटी सावरकर द्वारा 1857 के आंदोलन पर लिखी गई पुस्तक का शीर्षक है? उत्तर है सी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 ईस्वी की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? ए 1:4, बी 1:5, सी 1:6, डी 1:4। उत्तर है बी 1:5। कहने का अर्थ यह है कि 1857 की क्रांति से पहले एक ब्रिटिश और 5 भारतीय 1:5 था। अठारह के विद्रोह से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना में अनुपात 1:5 था। विद्रोह के पश्चात ये अनुपात 1:2 कर दिया गया। विद्रोह के पहले भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी और विद्रोह के बाद ये संख्या घटाकर 1,40,000 कर दी गई। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? उत्तर है सी आर.सी. मजूमदार। 1857 के विद्रोह से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में सेना का क्या अनुपात था? उत्तर है बी 1:5। ये अनुपात क्रांति से पहले था और क्रांति के बाद सेना में भारतीयों का अनुपात था 1:2, 1 यूरोपीय 2 भारतीय। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा? उत्तर है डी अप्रैल 1858 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? ए भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, बी उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी, सी आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें, डी सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति। उत्तर है डी सेना में गैर ब्राह्मणों की रसोइयों के रूप में नियुक्ति यह आक्रोश का कारण नहीं था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन की प्रकृति के विषय में लिखा कि यह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? उत्तर है बी आर.सी. मजूमदार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए झांसी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर तात्या टोपे, कानपुर नाना साहब, इलाहाबाद कुंवर सिंह। उत्तर है डी इलाहाबाद कुंवर सिंह। झांसी में क्रांति का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया, ग्वालियर में तात्या टोपे, कानपुर में नाना साहब, इलाहाबाद में लियाकत अली और कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था।
29 मार्च 1857 किसकी तिथि है? ए. मेरठ विद्रोह की, बी. बैरकपुर विद्रोह की, सी. विद्रोह की निश्चित तिथि, डी. मंगल पांडे की फांसी की तिथि। उत्तर है बी. बैरकपुर के विद्रोह की तिथि 29 मार्च 1857 थी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को आतताई कहा है? उत्तर है बी. जॉन विलियम। 1857 के विद्रोह के समय से संबंधित निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी? ए. कानपुर में विद्रोह और नाना साहब द्वारा संभालना, बी. भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, सी. झांसी की रानी का विद्रोह, डी. तात्या टोपे को फांसी। उत्तर है बी. भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। इन चारों घटनाओं में सबसे पहले ये घटना घटी थी। 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया। 11 मई को वे दिल्ली पहुंच गए और 12 मई को लाल किले पर अधिकार कर लिया। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मार्च 1858 में युद्ध में भाग लिया था और तात्या टोपे को फांसी अप्रैल 1859 ईस्वी में ग्वालियर में दी गई थी। 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित में से किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. विनायक दामोदर सावरकर, सी. अरविंद घोष, डी. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। उत्तर है बी. विनायक दामोदर सावरकर। बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? ए. तात्या टोपे, बी. कुंवर सिंह, सी. बख्त खां, डी. मंगल पांडे। उत्तर है डी. मंगल पांडे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ए. नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, कथन सत्य है। नाना साहेब के सहयोगी तात्या टोपे थे, सत्य है। नाना साहेब को फांसी पर चढ़ाया गया था, कथन गलत है। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, सत्य है। उत्तर है सी। अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहेब थे। नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित किया तथा कानपुर में 1857 के विद्रोह की कमान संभाली। नाना साहेब के सहयोगी तात्या टोपे थे। बाद में नाना साहेब नेपाल चले गए। तात्या टोपे ग्वालियर में झांसी की रानी से जा मिले और फिर तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया? ए. सेना के गठन पर चिंतन करना, बी. राजाओं और जमींदारों को फुसलाने के कार्य, सी. भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल देना, डी. हिंदू मुस्लिम एकता को ध्वस्त करना। उत्तर है सी. भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल देना। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की कुल संख्या कितनी थी? उत्तर है बी. 1,40,000। विद्रोह के पहले भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी और विद्रोह के बाद घटाकर यह संख्या 1,40,000 कर दी गई। निम्नलिखित में से किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? उत्तर है ए. बी. डी. सावरकर।
1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी? ए. कानपुर में विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना। यह 5 जून 1857 की घटना है। सैनिकों द्वारा दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना 12 अप्रैल 1857 की घटना है। झांसी की रानी द्वारा विद्रोह का बिगुल बजाना 4 जून 1857। तात्या टोपे को फांसी देना 18 अप्रैल 1859। अपना उत्तर है बी. सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना। यह सबसे पहले घटना घटी थी। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अठारह को विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश प्रशासकों ने देशी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई? ए. अधिक से अधिक देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। बी. देशी राज्यों को यथावत बनाए रखना। सी. देशी राज्यों को पहले से अधिक अधिकार देना। डी. देशी राज्यों को विदेशी राज्यों से संबंध रखने की अनुमति। उत्तर है बी. देशी राज्यों को यथावत बनाए रखना। ब्रिटिश के किस राजनेता ने 1857 के भारतीय विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह माना? उत्तर है सी. डिज़रायली। भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह को समर्थन नहीं दिया? ए. किसान और कारीगर। बी. देशी रजवाड़े। सी. भारतीय मध्यम वर्ग। डी. भारतीय कुलीन वर्ग। उत्तर है बी. देशी रजवाड़े। किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा कि यह न तो एक राष्ट्रीय था न ही स्वतंत्रता संग्राम था? सही उत्तर है सी. R.C. मजूमदार। ब्रिटिश सरकार के किस राजनेता ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? उत्तर है सी. डिज़रायली। भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह को समर्थन नहीं दिया? उत्तर है बी. देशी रजवाड़े। किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा कि यह न तो प्रथम न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? सही उत्तर है सी. R.C. मजूमदार। ब्रिटिश के किस राजनेता ने 1857 के भारतीय विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह माना? सही उत्तर है सी. डिज़रायली। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था ए. विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना। बी. जनता का विद्रोह में भाग न लेना। सी. संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। डी. सैनिक दमन। उत्तर है सी. संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। बिहार में 1857 ईस्वी के गदर का नेतृत्व किया था। ए. कुंवर सिंह। बी. अजीमुल्ला खान। सी. नाना साहिब। डी. लियाकत अली। उत्तर है ए. कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ए. न्याय संगत सिद्धांत। बी. धार्मिक कारण। सी. चर्बी युक्त कारतूस। डी. आर्थिक प्रभाव। तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। उत्तर है सी. चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। 1857 के विद्रोह के बाद मुख्य परिणाम क्या था? ए. भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया। बी. वायसराय की नियुक्ति होने लगी। सी. देशी राज्यों में हस्तक्षेप को रोका गया। डी. देशी नरेशों को पुरस्कृत किया गया।
उत्तर है ए भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया। इस विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के शासन को करने की घोषणा की और भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। 1857 की क्रांति का मुख्य परिणाम क्या रहा? ए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त और ब्रिटिश का पूर्ण सत्ता पर अधिकार हो गया। यह मुख्य परिणाम था। और 1857 की क्रांति का एक परिणाम था मुगल वंश का अंत। मुगल वंश की स्थापना है वह 1526 ईस्वी में हुई थी और मुगल वंश का अंत है वह 1857 ईस्वी में हुआ था। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासन था वह औरंगजेब था और औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। 1857 की क्रांति के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास, बी सैनिक विद्रोह था, सी सामान्य लोगों का अपनी प्रभुसत्ता के लिए प्रयास, डी स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास। उत्तर है डी स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास। मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ? ए 5 अप्रैल 1857, बी 10 मई 1857, सी 1 अप्रैल 1857, डी 7 अप्रैल 1856। उत्तर है बी 10 मई 1857। 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? एक नाना साहिब, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह, डी खान बहादुर। उत्तर है डी खान बहादुर। खान बहादुर को बख्त खां भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी दिल्ली, डी मेरठ। उत्तर है डी मेरठ। 10 मई 1857 को रविवार के दिन मेरठ की छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। क्रांति प्रारंभ करने की तिथि 31 मई 1857 थी, परंतु क्रांति समय से पहले प्रारंभ हो गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया? ए तात्या टोपे, बी बाजीराव द्वितीय, सी बहादुर शाह जफर, डी जिन्नत महल। उत्तर है ए तात्या टोपे। तात्या टोपे पहले कानपुर में नाना साहब के साथ थे, परंतु कानपुर के पतन के बाद ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मिल गए। रानी की पराजय के बाद तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह ने अप्रैल 1859 में धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया। तात्या टोपे को ग्वालियर में फांसी दे दी गई। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहिब का अंग्रेजों से अप्रसन्नता का कारण था? ए गोद प्रथा की समाप्ति, बी पेंशन बंद, सी बहादुर शाह के प्रति दुर्व्यवहार, डी इस्तेमारी बंदोबस्त। उत्तर है बी पेंशन बंद करना। 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण था? ए नेतृत्व का अभाव, बी आधुनिकतम हथियारों की कमी, सी तिथि से पूर्व आरंभ, डी फूट। उत्तर है ए नेतृत्व का अभाव। सन 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था? ए अंग्रेजों की भूमि कर नीति, बी चर्बी के साथ बने कारतूस, सी लॉर्ड डलहौजी द्वारा समामिलनवादी नीति का प्रतिपादन, डी प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक। उत्तर है बी चर्बी के साथ बने कारतूस। 1857 के महान विद्रोह का आरंभ निम्न स्थान पर हुआ था? ए कानपुर, बी लखनऊ,
सी मेरठ, डी दिल्ली। उत्तर है सी मेरठ। निम्नलिखित राज्यों में से किसके राजपूत राजा ने 1857 में विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? ए अलवर, बी आहुआ, सी जोधपुर, डी कोटा। उत्तर है बी आहुआ। निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम की संज्ञा दी? उत्तर है सी वीडी सावरकर। कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा? ए नाना साहिब पेशवा, बी पेशवा बाजीराव द्वितीय, सी हजरत महल, डी कादिर खान। उत्तर है ए नाना साहिब पेशवा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके पास था? ए लक्ष्मीबाई, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह, डी बहादुर शाह है। उत्तर है सी कुंवर सिंह है। 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा? ए भारत में कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हो गई, बी ब्रिटिश सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों में कंपनी को अपना प्रभाव बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की, सी इसने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया, डी सारी शक्तियां डायरेक्ट में निहित कर दी गई। उत्तर है सी इसने भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। 1857 के विद्रोह की समाप्ति के बाद तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अपना दरबार लगाया और इस दरबार में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़ा और इसके द्वारा भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? ए वीडी सावरकर, बी लक्ष्मीबाई, सी तात्या टोपे, डी कुंवर सिंह। उत्तर है ए वीडी सावरकर। वीडी सावरकर 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे, बल्कि वह एक महान क्रांतिकारी नेता थे। 1899 ईस्वी में वीडी सावरकर ने प्रथम क्रांतिकारी सोसाइटी मित्र मेला का गठन किया, जो 1904 में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गया। 1858 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? ए दिल्ली, बी कानपुर, सी मेरठ, डी लखनऊ। उत्तर है सी मेरठ। वास्तविक विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। 1857 के विप्लव के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी? ए मौलवी अहमदुल्ला, बी मौलवी एहसानुल्लाह, सी मौलवी बरकत अली, डी मौलवी कुदरत बली। उत्तर है ए मौलवी अहमदुल्ला। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? उत्तर है बी कुंवर सिंह। 1857 में बरेली में क्रांति का नेता कौन था? उत्तर है बी खान बहादुर खां। 1857 में बरेली में क्रांति नेता खान बहादुर खां थे। खान रूहेला सरदार हाफिज रहमत खां के पौत्र थे। कंपनी द्वारा निर्धारित पेंशन से असंतुष्ट होकर खान बहादुर ने 40,000 सैनिकों की सहायता से विद्रोह किया था और खान बहादुर खान ने स्वयं को बरेली का शासक घोषित किया। खान बहादुर खां समूचे रुहेलखंड के प्रमुख नेता रहे। निम्नलिखित में वह प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन था
जिसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में स्वीकार नहीं किया था? उत्तर है सी, आर.सी. मजूमदार। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर है डी, वी.डी. सावरकर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, बी, सती प्रथा पर प्रतिबंध, सी, विधवा विवाह एक्ट, डी, डलहौजी की राज्य अपहरण नीति। उत्तर है डी, डलहौजी की राज्य अपहरण नीति। यह राजनीतिक कारण था और तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। किस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सर हुरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा था? ए, बहादुर शाह जफर, बी, तात्या टोपे, सी, रानी लक्ष्मीबाई, डी, सभी। उत्तर है सी, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को सर हुरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए, नवंबर 1856, बी, दिसंबर 1856, सी, जनवरी 1857, डी, फरवरी 1857। उत्तर है बी, दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीनतम एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया था। इसका प्रशिक्षण डमजम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? ए, लॉर्ड डलहौजी की हड़प्पन नीति, बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है, सी, सैनिक असंतोष, डी, भारत का आर्थिक शोषण। उत्तर है बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। मंगल पांडे की घटना हुई ए, मेरठ में, बी, बैरकपुर में, सी, अंबाला में, डी, लखनऊ में। उत्तर है बी, बैरकपुर में। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ए, मेरठ, बी, बैरकपुर, सी, दिल्ली, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है बी, बैरकपुर। मंगल पांडे सिपाही था। उत्तर है डी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। 57 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ए, जन आक्रोश, बी, सैनिक असंतोष, सी, ईसाई मिशनरियों का प्रबंध, डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। उत्तर है डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? ए, लखनऊ, बी, झांसी, सी, मेरठ। उत्तर है सी, मेरठ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी ए, कानपुर में विद्रोह और नाना साहिब का नेतृत्व संभालना, बी, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, डी, झांसी की रानी का विद्रोह है। उत्तर है सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था ए, कमल और रोटी, बी, बाज, सी, रुमाल, डी, दो तलवारें। उत्तर है ए, कमल और रोटी।
1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद साहब, डी बिरजिस कादिर। उत्तर है ए खान बहादुर। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है? ए आगरा, बी झांसी, सी वाराणसी, डी वृंदावन। उत्तर है सी वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ए मंडला, बी मांडू, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। उत्तर है डी ग्वालियर। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ए हुरोज, बी गफ, सी नील, डी हेवलॉक। उत्तर है ए हुरोज। 1857 का विद्रोह है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ए बेगम ऑफ अवध, बी तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहब। उत्तर है ए बेगम ऑफ अवध। यह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया वह थी ए लक्ष्मीबाई, बी अहिल्याबाई, सी अरुण आसफ अली, डी बेगम हजरत महल। उत्तर है डी बेगम हजरत महल। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ए अजीमुल्ला है, बी तात्या टोपे, सी बिरजिस कादिर, डी उक्त में से कोई नहीं। उत्तर है बी तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे ए नाना साहब के, बी तात्या टोपे के, सी रानी लक्ष्मीबाई के, डी कुंवर सिंह के। उत्तर है ए नाना साहब के। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां ने नाना साहब के सचिव के रूप में कार्य किया था। अजीमुल्ला खां को क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ए नाना साहब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खान, डी तात्या टोपे। उत्तर है डी तात्या टोपे। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी नाना साहेब, डी मंगल पांडे। उत्तर है बी तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। उत्तर है ए बिहार। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? उत्तर है सी बिहार। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? उत्तर है बी कुंवर सिंह ने। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। उत्तर है बी राजपूत कुंवर सिंह है। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ए दीवान मनीराम दत्त, बी कंदपेश्वर सिंह, सी पुरंदर सिंह, डी पियाली बरुआ। उत्तर है ए दीवान मनीराम दत्त।
1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था। ए रामपुर, बी हमीरपुर, सी धीरपुर, डी जगदीशपुर। उत्तर है डी जगदीशपुर। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? उत्तर है ए कुंवर सिंह है। जगदीशपुर के राजा थे ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। उत्तर है डी कुंवर सिंह है। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था ए तात्या टोपे, बी टोंक के नवाब वजीर खां, सी महाराजा राम सिंह, डी आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। उत्तर है डी आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ए अजमेर, बी जयपुर, सी नीमच, डी आहुआ। उत्तर है बी जयपुर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ए चंद्रशेखर आजाद, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी शहादत खान, डी माखनलाल चतुर्वेदी। उत्तर है सी शहादत खान। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए मौलवी अहमदुल्ला शाह है, बी मौलवी इमदादुल्ला है, सी मौलाना फजल खैराबादी, डी नवाब लियाकत अली। उत्तर है ए मौलवी अहमदुल्ला शाह है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए मीर तकी मीर, दो जोंक, सी गालिब, डी इकबाल। उत्तर है सी गालिब ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी लखनऊ। उत्तर है ए आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ए तात्या टोपे, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह जफर, डी भगत सिंह। उत्तर है डी भगत सिंह। 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में कौन संबंध नहीं था? ए बेगम हजरत महल, बी कुंवर सिंह, सी उधम सिंह, डी मौलवी अहमदुल्ला। उत्तर है सी उधम सिंह। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। उधम सिंह पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी इंदौर के होलकर, सी नागपुर के भोसले, डी रामगढ़ के लोधी। उत्तर है ए ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकार ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की थी। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने ए 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, बी 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, सी 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, डी देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। उत्तर है सी 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी।
निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ए झांसी, बी चित्तौड़गढ़, सी जगदीशपुर, डी लखनऊ। उत्तर है बी चित्तौड़गढ़। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड बेंटिंग। उत्तर है सी लॉर्ड कैनिंग। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खां, फैजाबाद मौलवी अहमद साहेब। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ए चर्चिल, बी पामस्टन, सी एटली, डी ग्लैडस्टोन। उत्तर है बी पामस्टन। उत्तर है बी पामस्टन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इनके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी जमींदारों की सहभागिता। उत्तर है बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा क्योंकि ए भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, बी प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, सी ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, डी उपयुक्त सभी। उत्तर है डी उपयुक्त सभी। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि ए स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, बी शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, सी छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, डी समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। उत्तर है ए स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकलसन, 2 जनरल नील, 3 मेजर जनरल हेवलॉक, 4 सर हेनरी लॉरेंस। उत्तर है 2, 3, 4। इन 3 व्यक्तियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। उत्तर है ए कारण। कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? उत्तर है ए सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कथन है सी वी.डी. सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। उत्तर है डी एस एन सेन। सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालीन है। भारतीय भाषाओं में 1857 के
विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? ए. सैयद अहमद खां, बी. वी.डी. सावरकर, डी. बंकिम चंद्र चटर्जी, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ए. सैयद अहमद खां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन है ए. आर.सी. मजूमदार का। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? ए. भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। बी. ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। सी. इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मर्दप्राय बना दिया। डी. यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। उत्तर है सी. इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? उत्तर है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। आज हमने 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नोत्तर किए। यह सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।